इस डायग्राम में आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप टोटल ईएमएफ नहीं निकाल पाओगे। नेट ईएमएफ अगर निकालनी है आपको, तो नेट ईएमएफ निकालने के कुछ तरीके होते हैं, पैरेलल सीरीज होता है उसमें भी, पर यहां पे तो ना ढंग से पैरेलल लगेगा ना सीरीज लगेगा, बीच में रेजिस्टर आ रखे हैं सारे, तो नेट ईएमएफ नहीं निकाल पाओगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं एक में, दो में, तीनों में, चारों में तुम आर इक्विवेलेंट निकाल दो, तुम जिंदगी भर बैठे रहना, आर इक्विवेलेंट नहीं निकलेगा तुम्हारा। इस क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट निकल ही नहीं सकता, अब दिमाग लगा लो तो भी नहीं निकलेगा, सिंपल तरीका है ही नहीं इसको सॉल्व करने का। ऐसे क्वेश्चंस को हम किरचॉफ के रूल से सॉल्व करते हैं। किरचॉफ ने दो रूल दिए और उन दोनों रूलों को लगा के आप कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो उसको सॉल्व करने में आप सक्षम हो। किरचॉफ के रूल कहते हैं जितना कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा उतनी ज्यादा इक्वेशन बन जाएंगी, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा उतने अननोन होंगे। अननोन मतलब अगर सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स है और मैं मार्किंग करूंगा, तो मार्किंग कैसे करूंगा? मान लिया यहां से करंट जा रहा है I1, तो यहां से I1 गया, यहां से I1 गया, यहां पे आके बट जाएगा, तो I1 में से कुछ I डैश यहां चला गया और बचा हुआ I1 माइनस I डैश यहां चला गया। ऐसे सारी मार्किंग करनी पड़ेगी मुझे लेट कर करके। तो बहुत सारे वेरिएबल आएंगे। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू मुझे नहीं पता होता। एक I1 की वैल्यू मुझे नहीं पता, एक I डैश की नहीं पता, क्या पता एक I2 आ जाए जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। तो बहुत जितना कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा उतने अलग अलग ऐसे बंदे आएंगे जिनकी वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने खुद लेट किया है उन्हें, तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे उतनी इक्वेशंस चाहिए होंगी। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हमारे पास एक्स और वाई दो बंदे हमें निकालने हैं, उसके लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। अगर मुझे एक्स वाई और जेड तीन बंदे निकालने हैं, मुझे तीन इक्वेशन चाहिए। कल को एक्स वाई जेड और डब्ल्यू चार बंदे निकालने हैं तो चार इक्वेशन चाहिए। ऐसे जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है। किरचॉफ के रूल की अच्छी बात क्या है? जितना कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा उतने अननोन निकल के आएंगे, उतने अननोन की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा इक्वेशन बन जाएंगे। जितना कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है उतनी ज्यादा इक्वेशन बनती है, और ज्यादा इक्वेशन मतलब आसान हो गया वैल्यूज निकालना। ठीक है, तो किरचॉफ एक ऐसा रूल है जिसमें आप कितना ही गंदा सर्किट बिठा दो, आप जब उसके अंदर किरचॉफ के रूल लगाओगे, आपको अगर पांच वेरिएबल है आपके I1, I2, I3, I4, I5, आपको इनकी वैल्यू निकालने के लिए पांच अलग अलग इक्वेशन चाहिए। किरचॉफ के रूल लगाना, आपको उस डायग्राम में पांच अलग अलग इक्वेशन मिल जाएंगी, बन जाएंगी। तो किरचॉफ को लगाना सीखना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि किरचॉफ सीखने के लिए प्रिसीशन चाहिए, छोटा सा। अगले 10 मिनट बाद तुम किसी भी क्वेश्चन में किरचॉफ लगा रहे होगे, लेकिन किरचॉफ लगाना ही आंसर आना नहीं होता। किरचॉफ लगाने के बाद उसे इक्वेशन से आंसर निकालना भी एक कला है, कि आपके पास एक्स और वाई में दो इक्वेशन आ गई तो आपको एलिमिनेशन करना आता है। बच्चों ने सीखा था एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कि एक्स की वैल्यू निकाल के वहां पुट करो, उससे वाई आ जाएगा, ऐसे ऐसे। तो दो वेरिएबल हुए I1, I2, तो तुम कर लोगे इक्वेशन निकालने के बाद। लेकिन 3 या 4 या 5 वेरिएबल होते हैं तो बच्चा घबरा जाता है, तो कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता है। पर मैं बिल्कुल आपसे, इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है आपने इक्वेशन सटीक और सही बनाई है कि नहीं बनाई। अगर आप किरचॉफ की इक्वेशन सही बनाना सीख गए, बशर्ते आप थोड़ी टाइम बाद सॉल्व करना भी सीख ही जाओगे। सॉल्व करना सीखना मुश्किल नहीं है, इक्वेशन बनाना सीखना बहुत मुश्किल है। नाम है दो रूल्स का, एक का नाम होता है लूप रूल, क्या नाम होता है? एक का नाम होता है जंक्शन रूल, क्या नाम होता है? लूप रूल, जंक्शन रूल, लूप रूल। अब देखो यार, कॉन्सेप्चुअल तौर पे किरचॉफ ने तो लूप और जंक्शन रूल ही दिया था, ठीक है, लेकिन आसान बनाने के लिए इसे केवीएल केसीएल बोल दिया। लूप रूल वोल्टेज के हिसाब से लगाया जाता है और जंक्शन रूल करंट के हिसाब से लगाया जाता है। तो किरचॉफ वोल्टेज रूल और किरचॉफ करंट रूल भी बोलते हैं इसे। किरचॉफ कहता है कि अगर कोई जंक्शन है, हमने कहा जंक्शन क्या होता है, हमें क्या पता क्या जंक्शन? जहां पर दो से अधिक वायर मिलती है, जहां पर दो से अधिक, एक ऐसा पॉइंट जहां से दो से अधिक वायर गुजर रही हैं। तो अभी जो पॉइंट है ये जंक्शन है, क्या है? इस पॉइंट से कितनी तारें निकल रही हैं? 4, दो से ज्यादा है ना, दो निकल रही होती है, जंक्शन नहीं होता। मतलब आपको ऐसे बोलो कल को, भैया ये ए पॉइंट जंक्शन है, ये कहां से सीधी तार है, कहां जंक्शन है? जंक्शन है दो से अधिक तारें। अगर मैं एक तार ऐसे निकाल दूं, अब ये जंक्शन है। तो जहां पर दो से अधिक तारें निकल रही होती हैं उस पॉइंट को जंक्शन कहा जाता है सर्किट्स की भाषा में। अब बात करते हैं आप कि जंक्शन है, तो किरचॉफ ने इतनी आम बात कही ना, इतनी आम बात की, भाई लगता है ये क्या बात बोली भाई तूने, इसके लिए तेरे को साइंटिस्ट घोषित कर दिया। किरचॉफ पता क्या कहता है? किरचॉफ कहता है कि किरचॉफ ने कहा द सम ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। द सम ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू अ जंक्शन इज ऑलवेज, मतलब उसने कहा समिशन, ये साइन होता है समिशन का। समिशन मतलब होता है सबका सम। तो सम ऑफ ऑल करेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर जंक्शन इज ऑलवेज जीरो।
ये एक शॉर्ट एक्सप्रेशन है उसका, किरचॉफ का। किरचॉफ ने अपने जंक्शन रूल में कहा एक जंक्शन से गुजरने वाला सारा करंट, टोटल करंट हमेशा जीरो होता है। अभी हो गई उसकी भाषा, अब देसी भाषा इंग्लिश में, द सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग करंट। मतलब अब बिल्कुल देसी भाषा, आम आपकी और मेरी भाषा, इस पॉइंट पर अगर इस तार से I1 करंट आएगा और इस तार में I2, इसमें I3 और इसमें I4 जा रहा है, तो इधर से I1 आ रहा है, इधर I2, इधर I3, इधर I4 जा रहा है, तो हम ये सीधा क्लेम कर सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। हम ये सीधा क्लेम कर सकते हैं कि जितना करंट आया उतना ही गया, इधर एक तार से जितना आया उतना बाकी सब में चला गया। अगर दो तारों से आ रहा होगा तो भी जो दो तारों से आया उनका सम इज इक्वल टू जो जा रहा है उसका सम, आने वाला इज इक्वल टू करंट। कहीं बीच में फंस थोड़ा ना जाएगा, इधर से 5 एम्पेयर आया था, इधर एक गया, इधर एक गया, इधर एक गया, तो 3 गए, आया 5 था, बाकी 2 एम्पेयर कहां गया, सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, थक गया है, कल सुबह जाएगा। ऐसा होता है, करंट तो पूरा ही जाता है भाई, जितना आता है उतना जाता है, जितना आता है। तो किसी जंक्शन पर आने वाला करंट और उस जंक्शन से आगे जाने वाला करंट हमेशा क्या होता है, बराबर। ये किसने कहा, किरचॉफ ने। रूल का नाम जंक्शन रूल, क्या नाम, तो द टोटल इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट क्या है, I1 एक ही है आने वाला, तो एंड द टोटल आउटगोइंग करंट I2, I3, I4 आर ऑलवेज इक्वल। सही है जंक्शन रूल, मुश्किल है। पर भैया ये तो कह रहा है सम ऑफ ऑल करंट इज जीरो। हाँ बिल्कुल, सम ऑफ ऑल करंट इज जीरो। आने वाले करंट को प्लस का लेते हैं और जाने वाले करंट को माइनस का, और सम निकालते हैं। निकालो, I1 माइनस का I2 माइनस का I3 माइनस का I4 इक्वल टू जीरो। ये कहा था किरचॉफ ने। हमने कहा यार अगर मैं I2, I3, I4 को उधर ले जाऊं तो I1 इज इक्वल टू, ये तीनों उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, I2 प्लस I3 प्लस, यही तो बन गया, सेम ही तो है। तो ऐसे बोलो टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, ऐसे बोलो, मर्जी आपकी है, समझने के ऊपर है भाई, जैसे समझ जाओ आप। टोटल आने वाला इज इक्वल टोटल जाने वाला, या फिर अगर साइन के साथ लेते हो तो सारे करंट का सम क्या होता है, जीरो। अब ये है जंक्शन रूल। कौन सा रूल, अब ये जंक्शन रूल है, ये कहां से निकला, पैदा कहां से हुआ, बेस्ड किस बात पे। भाई रूल तो किसी लॉजिक से निकलता है ना, कोई लॉजिक तो रहा होगा पीछे, कि एकदम से बैठे बैठे किरचॉफ ने सोचा और उसने कहा अच्छा आने वाला इक्वल टू जाने वाला, बन गया रूल, लिख दिया साइंटिस्ट कल से ही। ऐसे नहीं होता, पीछे एक बेस था। वो बेस क्या था, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, भाई करंट आया मतलब चार्जेस आए, अब वो डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकते, तो जितने आए थे उतने ही जाएंगे। हाँ ना बोलो, जितना आए थे उतने ही, बीच में खर्च थोड़ा हो जाएंगे। तो किस लॉजिक पे बेस्ड है, किस फैक्ट पे बेस्ड है, उस फैक्ट का नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या, चार्ज कंजर्व्ड रहता है, ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, उस पर बेस्ड है किरचॉफ का जंक्शन रूल। क्या ये बहुत मुश्किल रूल है, किरचॉफ का लूप रूल। अब लूप रूल क्या दिखता है, लूप रूल ऐसा दिखता है, मेन रूल है, महंगा रूल है, बहुत महंगा रूल है। जैसा इसका एक्सप्रेशन है, समेशन ऑफ ऑल द करंट्स पासिंग थ्रू अ जंक्शन टेकन विद साइन इज ऑलवेज जीरो, ऐसा बोला इसने, जंक्शन ने। लूप रूल ने कहा, अब लूप रूल की देसी भाषा, पहले आसान भाषा सुनोगे या पहले कॉम्प्लेक्स सुनोगे, कॉम्प्लेक्स सुनो भाई। लूप रूल ने कहा अगर एक सर्किट है, हमने कहा बनाते हैं भाई, $15 वोल्ट, R1, R2, R3, 20 वोल्ट। उसने कहा अगर एक सर्किट है तो उस सर्किट में जितने भी क्लोज्ड लूप्स होते हैं आप उतनी इक्वेशन बना सकते हो। जितने भी क्लोज्ड लूप्स होते हैं, इस सर्किट में कितने क्लोज्ड लूप दिख रहे हैं तुम्हें, कितने दिख रहे हैं, 1, 2 और एक पूरा। जब पूरा लेंगे तो बीच की तार मानेंगे नहीं, तो एक लूप, सेकंड लूप और पूरा थर्ड लूप। जितने लूप बन सकते हैं उतनी इक्वेशन बन सकती है, जितने लूप बन सकते हैं उतनी। हाँ पर बनानी क्यों है, जितने की जरूरत है उतनी बनाएंगे ना भाई हम। अगर मैं मार्किंग करूं करंट को और 2 वेरिएबल बन रहे हैं I1, I2, तो 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा। खैर इधर देखो, मैंने यहां पे सर्किट ड्रॉ किया, किरचॉफ ने लूप रूल बताया मुझे, मैंने कहा किरचॉफ भैया लूप रूल क्या होता है। किरचॉफ ने कहा भाई साहब देखो लूप रूल क्या होता है, आपके सर्किट के अंदर एक लूप के अंदर, कोई लूप इमेजिन कर लेते हैं, ये वाला लूप लेते हैं,
आपका जो लूप है, जो आपने लूप माना है, क्लोज्ड पूरा सर्किट को लूप कहते हैं, ओपन नहीं होता कभी। तो ये जो लूप आपने माना है, इस लूप में दो तरह के डिवाइस लगे होंगे, दो तरह के सर्किट एलिमेंट लगे होंगे। भैया सर्किट एलिमेंट क्या होते हैं? जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंपोनेंट लगता है, यूज होता है, उसे कहते हैं सर्किट एलिमेंट। तो दो तरह के सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। पहला एक्टिव, दूसरा एक्टिव। क्या होता है एक्टिव? वो होता है जो बिजली सप्लाई करता है, जो वोल्टेज प्रदान करता है, देता है। बैटरी एक्टिव है, रेजिस्टर पैसिव है, खाता है। एक बंदा वोल्टेज दे रहा है, एक बंदा वोल्टेज खा रहा है। तो बैटरी वोल्टेज देती है, बल्ब, फैन, रेजिस्टर वोल्टेज खाते हैं। समझ रहे हो? तो एक्टिव कौन? जो वोल्टेज पोटेंशियल प्रदान कर रहा है, और पैसिव कौन? जो वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये कहता है, सिंपल लॉजिक, तो ये कहता है कि जितना वोल्टेज प्रदान करने वाले प्रदान कर रहे हैं, उतना ही वोल्टेज खाने वाले खा रहे होंगे। तो ये इसका जंक्शन कौन सा रूल है? लूप रूल। इसने कहा एक लूप में अगर तीन बंदे हैं जो 5-5-5 वोल्ट दे रहे हैं, तो बाकी जो बंदे हैं खाने वाले, वो कुल 15 वोल्ट खा रहे होंगे। हमने कहा ये तो कॉमन बात है, जितना वोल्ट आएगा उतना ही तो वो खाएगा। उसने कहा हाँ मैं वही बता रहा हूं कॉमन बात, कि जितना वोल्टेज एक्टिव डिवाइस से आता है, उतना ही वोल्टेज पैसिव डिवाइस खाता है, आ रहा है। तो हमने कहा कहना क्या चाहते हो बताओ, कॉम्प्लेक्स भाषा क्या है आपकी? उसने कहा सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, सम ऑफ इन अ लूप, इन अ इज ऑलवेज जीरो। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज ऑलवेज, जिसने पोटेंशियल खाया उसका माइनस में, जिसने प्रदान किया उसका प्लस में, और ऐड करेंगे तो सारा सम क्या आ जाएगा? जीरो। आ रहा है? बैटरी वोल्टेज प्रदान करती है, हाँ ना बोलो? तो बैटरी वोल्टेज देती है, ठीक है। तो भैया बैटरी वोल्टेज देती है तो हर बार प्लस में लेंगे क्या? नहीं, सब कुछ डिपेंड करता है आपने लूप कैसा माना है। बैटरी वोल्टेज प्रदान कर रही है, लेकिन इस पूरे के पूरे रूल में ना सब कुछ डिसाइड करती है लूप की डायरेक्शन। क्या? मैं आपको 3 स्टेप का प्रोसेस बताता हूं, 3 स्टेप। तीसरा स्टेप महंगा है, वो सिखाऊंगा, पर प्रोसेस जान लो 3 स्टेप का। किरचॉफ का एक क्वेश्चन आया, कैसे करें भैया? पहले तो पता कैसे चलेगा किरचॉफ का है? भाई अगर तुम उस सर्किट में आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो तो नॉर्मली हो जाएगा। अगर नहीं निकाल सकते तो कैसे होगा? किरचॉफ से। कैसे? तुमने क्वेश्चन देखा भाई ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स से रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ना सीरीज है ना पैरेलल है, समझ ही नहीं आ रहा, इनका तो आर इक्विवेलेंट निकल ही नहीं रहा अलग से, तो मतलब किरचॉफ लगेगा। किरचॉफ लगेगा। 3 स्टेप। पहला स्टेप, सर्किट बनाकर करंट की मार्किंग कर दो। आपको पहला स्टेप करके दिखाता हूं। आप इच्छा अनुसार करंट की डायरेक्शन मान सकते हो। अब मैं इस सर्किट में करंट की मार्किंग करने वाला हूं, साथ दीजिएगा। मैंने मान लिया इस 15 वोल्ट की बैटरी से करंट निकल रहा है I1। क्या? I1 में से I डैश यहां पे गया, I2 यहां चला गया, और I1 यहां पे आया था तो I2 यहां चला गया, तो वहां कितना क्या होगा? I1 माइनस I2। इससे कितना गुजरा? I1 माइनस I2। यहां से भी कितना गुजरा? I1 माइनस, और यहां पे भी कितना आया? अच्छा, और यहां से कितना आ रहा था? I2 यहां से गुजरा, I2 भी यहां से आया, और आते आते I2 यहां से आया, I2 यहां से आया, तो यहां से आ रहा है I2 और यहां से आ रहा है I1 माइनस। दोनों को जोड़ो कितना आता है? I1 माइनस I2, और I2 को प्लस करोगे तो I2 से I2 कट जाएगा, तो यहां कितना चला गया? यही माना था मैंने I1। तो ये होता है करंट की मार्किंग। भैया आपको कैसे पता है ऐसे करनी है? अरे तुम कैसे भी कर दो, बस ये फ्लो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। भैया मैं यहां से मान सकता हूं I1 निकल रहा है, ये 20 वोल्ट की है, भैया ये 15 वोल्ट की है। आपने 15 वोल्ट से करंट निकाला, आप 20 वोल्ट से निकाल देते, निकाल दे भाई तो 20 वोल्ट से, इच्छा अनुसार कर ले जो करना है। आप मान लो यहां से I1 निकल रहा है, I1 यहां पे जा रहा है, फिर I2 इधर चला गया, I1 माइनस I2 इधर चला गया, फिर वो घूम के आया यहां से आया, मान लो कैसे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, मार्किंग करनी है तमीज से, बस मार्किंग में फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए। आप किसको I1 मानते हो, I2 मानते हो, I0 मानते हो, जो मानना है मानो, लेकिन मार्किंग तमीज से करना। जब भी आपको किरचॉफ का क्वेश्चन करना है, सबसे पहले डायग्राम बना के मार्क करो करंट को। डायग्राम बना के, मैंने करंट मार्क कर दिया, आपको तो मैंने जंक्शन रूल लगा दिया। हमने यहां पर जब I1 यहां से निकाला और I2 यहां भेजा, तो क्या यहां पे I3 भेजा था? नहीं, मैंने बोला I1 में से I2 इधर गया तो कितना बचा? I1 करंट आया यहां से, I2 उसमें से इधर चला गया, बचा हुआ यहां चला गया, कितना बचा होगा? I1 में से I2 यहां गया तो इधर कितना बचा? I1 माइनस I2। यही तो जंक्शन रूल है, हमने लगा दिया वहीं पे, अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर वहां पे I3 लेता, यहां I2 लेता, आया I1 था, I2 इधर गया, I3 इधर गया, तो फिर मैं रूल लगाता
I1 इज इक्वल टू I2 प्लस, पर ऐसा लगाने की जरूरत है ही नहीं, हमने वहीं पे जंक्शन रूल लगा दिया। अब देखिए इधर मैंने मार्किंग कर ली। सेकंड स्टेप क्या होता है, लूप, लूप में डायरेक्शन मार्क करो। अब आपको कितने लूप दिख रहे हैं, 1 2 और तीसरा पूरा, तो मैंने एक बार ये लूप सिलेक्ट किया, एक बार दूसरा, तो भैया आप तीसरा लूप लोगे, नहीं लूंगा। क्यों, मैंने पूरे क्वेश्चन में देखा मार्किंग के दौरान जो मैंने मार्किंग करी है उसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, एक I1 जो मुझे नहीं पता और एक I2, कोई और तीसरा I0 I डैश I3 कुछ है क्या, दो ही बंदे हैं ना अननोन, I1 और I2, दो बंदे अननोन है, मतलब 2 लूप की जरूरत है। एक लूप ये रहा, अब एक लूप ये है, इसकी डायरेक्शन मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे मान लेता हूं, ऐसे। भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, लूप की डायरेक्शन आपके मन की जो माननी है मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। पहला स्टेप था सर्किट बनाकर करंट मार्क करो, कर दिया। सेकंड स्टेप क्या था, लूप सिलेक्ट करके लूप की डायरेक्शन मार्क कर दो। भैया कोई सी भी ले सकते हैं, अरे मन चाहिए ले लो यार, तुम ले लिए। अब आता है तीसरा, इक्वेशन बनाना। इक्वेशन, अगर आपने पहले 2 स्टेप में गलती कर दी, जिंदगी में इक्वेशन बनेगी तो सही, पर सही नहीं बनेगी, आंसर कभी जिंदगी में सही नहीं आएगा। इसलिए प्रेम पूर्वक ध्यान से सीख लेंगे, दिमाग पे जोर डाल के, कि कैसे बनती है इक्वेशन। आपको इस सर्किट के अंदर आपको 2 तरह के बंदे दिख रहे होंगे, एक रजिस्टर और एक बैटरी, हाँ ना बोलो। हम एक एक करके सबसे गुजरेंगे और उनके कान में जाके पूछेंगे, भाई कितना वोल्टेज खाया, हमारे कान में बताएंगे इतना वोल्टेज खाया, हम लिख देंगे। फिर अगले भी जाएंगे, भाई कितना वोल्टेज खाया, खाया नहीं, तो बोला अच्छा दिया है क्या, कितनी वोल्टेज दी है, 12 वोल्ट, लिख देंगे। फिर और आगे जाएंगे, दूसरा रजिस्टर, तूने कितना वोल्ट खाया, वो बताएगा इतना वोल्ट खाया। एक एक करके सबके पास जाएंगे, अपने लूप के अंदर, पहला लूप एक इक्वेशन, दूसरा लूप अलग इक्वेशन। तो जब पहले लूप से इक्वेशन बनाएंगे तो हम हर बंदे पे जाएंगे और पूछेंगे, भाई साहब कितने वोल्ट प्रदान कर रहे हो या खा रहे हो, भाई साहब हम बताएंगे और हम लिख देंगे। भैया कैसे बताएंगे, वो ऐसे बताएंगे कि आपको पता होना चाहिए कि बैटरी जितने वोल्ट की है, बैटरी जितने उतना वोल्टेज देती है, वो उतना ही वोल्ट देती है, हाँ ना बोलो भाई। तो बैटरी के केस में तो उसका पोटेंशियल ही आएगा, 15 वोल्ट है तो 15 आएगा, 20 वोल्ट है तो 20 आएगा, V वोल्ट है तो V आएगा। अब प्लस का आएगा माइनस का आएगा, बात करता हूं उस बारे में, हाँ ना बोलो, पक्की बात है, श्योर हो, अच्छी बात है। तो ये बैटरी के साथ मान लो बैटरी हमारी V वोल्ट की है, तो भैया बैटरी से गुजरते वक्त मुझे V वोल्ट प्लस का लेना है या माइनस का लेना है। बालक आप किस दिशा में गुजर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको बैटरी से गुजरते वक्त का पूरा लॉजिक बता रहा हूं। बैटरी से गुजरते वक्त, बैटरी से उसके कान में उसकी वोल्टेज कैसे पूछते हैं, प्लस V या माइनस V। सिंपल रूल, आप जब अपने लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, लूप पता है क्यों मार्क करते हैं, क्योंकि मैं उसी के साथ साथ चलूंगा। मैंने लूप मार्क किया ऐसे, तो मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं ऐसे ही चलूंगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आप लूप उल्टा मार्क कर दो, उल्टा चल लो, पर लूप की डायरेक्शन जो मार्क कर ली है उसी दिशा में चलोगे आप, पूरा गोल चक्का काटोगे। पहले देखो, पहले किस पे जाऊंगा, कहां शुरू करूं बताओ, यहां से करूं, यहां से करूं, कहां से करूं, अरे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहां शुरू करूं, यहां से, इधर। अब लूप जा रहा है ऐसे, तो मुझे भी ऐसे जाना पड़ेगा, तो मैं I2 जाऊंगा। पहले कौन आया, R1, इससे पूछूंगा भाई साहब कितनी वोल्टेज खाई आपने, कहेगा भाई तुमने फॉर्मूला पढ़ा तो था, तुमने 2 क्लास पहले फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी रजिस्टर में से अगर आई करंट जाता है, किसी भी रजिस्टर में से अगर, और उसका रेजिस्टेंस R होता है तो वो IR वोल्टेज खाता है। किसी भी रजिस्टर में से अगर आई करंट जाता है और उसका रेजिस्टेंस R है, तो आई करंट उसमें से गुजर रहा है, उसका खुद का रेजिस्टेंस R है, तो वो कितना वोल्ट खाएगा, IR, कितना खाएगा, तो IR वोल्टेज खा जाता है ये। तो ये कहेगा भाई साहब मेरे में से करंट जा रहा है I2, कितना जा रहा है, मेरा रेजिस्टेंस कितना है R1, तो मैं कितना वोल्ट खा रहा हूं, I2 R1, है ना। अब साइन वाइन की बात कर लेंगे अभी। फिर मैं इधर आऊंगा, SL है ना, SL है ना। अगला बंदा कौन मिला, बैटरी भाई साहब कितने वोल्ट के हो, 15 लिख दूंगा, प्लस का माइनस का बताऊंगा अभी। फिर आगे आऊंगा R3, करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना है R3, तो कितना खा रहा होगा IR, I2 R3, समझ रहे हो। रजिस्टर से गुजरोगे तो I और R को मल्टीप्लाई कर देना, बैटरी से गुजरोगे तो उसका V लिख देना, बस। साइन क्या है देख लो। तो आप अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो तो माइनस V लेंगे, आप अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो तो, आप किस तरफ जा रहे हो, ठीक है, आप किस तरफ जा रहे हो, क्या। तो बैटरी से गुजरते हो आपको ये देखना है कि आप किस तरफ से गुजर रहे हो। आप देखो अगर मेरा लूप ऐसे जा रहा है तो मैं लूंगा प्लस का V। ये बताओ जब मैं इधर जा रहा हूं तो मैं पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना, तो क्या लोगे, जिस टर्मिनल की तरफ जा रहे हो आप
जो पहले आपको मिल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जिसकी तरफ जा रहे हो, हाँ ना बोलो, तो क्या लोगे? और अगर आप बैटरी से ऐसे गुजर रहे हो, पहले नेगेटिव आया फिर आप पॉजिटिव की तरफ गए, तो क्या लोगे? प्लस वी। भैया आप तो कह रहे थे इसके पीछे लॉजिक है। अबे लॉजिक है, आपको पता है हम पूरे सर्किट में घूम के क्या पूछ रहे हैं? मैंने यहां पे लिख दिया था भी, पर एक्चुअल में ये होता है, हम पूरे सर्किट में घूम घूम के पता है क्या पूछ रहे हैं? भाई तूने कितना पोटेंशियल खाया, भाई तूने कितना पोटेंशियल दिया, मतलब कि ये कितना पोटेंशियल में चेंज ला रहा है, ये कितना पोटेंशियल में चेंज ला रहा है। हमारे सर्किट में हमेशा एक तरह का डिवाइस लगता है जो पोटेंशियल में चेंज लाता है। एक पोटेंशियल प्रदान करके चेंज लाता है, एक पोटेंशियल खा करके चेंज लाता है। चेंज इन पोटेंशियल, क्या? जब करंट यहां से गुजरा होगा ना, यहां पर करंट का पोटेंशियल अगर 100 वोल्ट रहा होगा एग्जांपल, तो यहां पर हो गया होगा कम से कम 80 वोल्ट, तो इसने पोटेंशियल खा लिया, नहीं समझे? तो मैं इससे ये थोड़ा ना पूछने गया हूं ओए तेरा पोटेंशियल क्या है, रजिस्टर बोलेगा मेरा क्या पोटेंशियल, मेरा पोटेंशियल थोड़ा होता है, मैं तो पोटेंशियल खाता हूं, मेरे में से करंट गया, मैंने करंट का कुछ पोटेंशियल रख लिया। तुम ये पूछो मैंने कितना पोटेंशियल रखा, खाया, रिड्यूस किया, ड्रॉप किया, वो बताऊंगा मैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप जो निकाल रहे हो वो पोटेंशियल नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। किस डिवाइस ने कितना पोटेंशियल घटाया या बढ़ाया, समझ रहे हो? अब एक बात आओ सुनना, जब आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा या बढ़ेगा? जब आप यहां से यहां जा रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो ऐसे, तो बैटरी के इससे इस पे जा रहे हो तो पोटेंशियल कम हो रहा है बढ़ रहा है? भाई पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, कम ही हो रहा है। तो अगर कोई चीज कम होती है तो उसका चेंज नेगेटिव लेते हैं, इसीलिए मैंने माइनस लिया। अगर कोई चीज बढ़ती है तो उसका चेंज, इसीलिए मैंने, जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो मैंने ले लिया प्लस वी। पर याद करने का तरीका सिंपल होना चाहिए, जिस टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, जो पहले मिल रहा है वो नहीं, जो बाद में मिल रहा है। जब आप निकल के गए, यहां बैटरी है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, मैं यहां से आ रहा हूं, पहले कौन मिला? नेगेटिव, फिर कौन मिला? पॉजिटिव, प्लस वी। जो टर्मिनल की तरफ आप जा रहे हो, जो आपको बाद में मिलने वाला है, वो वाला साइन लिया जाता है। हाँ ना बोलो, यहां अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। मैं यहां से चालू करता हूं, यहां से ऐसे घूमना है ना, ऐसे घूमना है ना, क्यों घूमना है ऐसे? आपने लूप ऐसे बनाया जैसे घूमना है। मैं यहां से चालू करता हूं, मैं ऐसे आ रहा था, पहले कौन मिला? प्लस, फिर कौन है? मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं तो -15, तो लिख दिया मैंने -15, ठीक है। मैंने बैटरी से पूछा कितना पोटेंशियल है, उस वाला 15, मैंने कहा साइन क्या लूं, हो गया तेरे को पता होगा, साइन तो पता होगा ना तुम्हें, तो साइन मैंने लिया माइनस, क्योंकि मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव की। तो जिस टर्मिनल की तरफ आप लूप के साथ जा रहे होते हो वो वाला साइन आप लेते हो, हाँ ना, समझ गए हो? अच्छा, अगर मैं लूप को उल्टा बनाता, उल्टा मैं लूप को ऐसे बनाता और ऐसे जाता तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा, क्या लेता? 15, प्लस 15 लेता, लेकिन मैं ऐसे नहीं जा रहा। बढ़ते हैं आगे। अब भैया बैटरी की कहानी तो समझ गए हम कि बैटरी से हम कैसे गुजर रहे हैं वो डिसाइड करेगा साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। बैटरी से हम कैसे गुजर रहे हैं, आपका लूप डिसाइड करता है आप बैटरी से कैसे गुजरोगे। और बैटरी की नेगेटिव की तरफ जाओगे तो माइनस में लेना, पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो प्लस में लेना। अब आता है ये खतरनाक वस्तु, रजिस्टर। जब आप रजिस्टर से गुजरोगे तो भगवान भी जान गया अब तो, शायद आपका मन नहीं जाना इस बात को कि रजिस्टर कितनी पोटेंशियल, कितना वोल्टेज खाता है, IR कितना, कोई भी रजिस्टर कितना पोटेंशियल खाता है, IR। तो ये रजिस्टर है, R ओम का रजिस्टर, इससे जब करंट गुजरेगा, यहां पर मेरा गुजरना मैटर नहीं करता, दोनों मैटर करते हैं। एक तो लूप है, येलो रंग का लूप चल रहा है, अब लूप चल रहा है, और एक है करंट जो चल रहा है, I। अगर मैं रजिस्टर की तरफ बढ़ा और मैं R से पूछ रहा हूं, ओ भाई कितने ओम खाया, कितने वोल्ट खाया, उसने बोला IR, और मैंने देखा I जो है वो सामने से आ रहा है, कहां से आ रहा है? मेरी और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्या है? अगर मेरी और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो प्लस IR लेंगे, क्या लेंगे? प्लस IR। और अगर मैं जा रहा हूं इस तरफ और करंट भी मेरे साथ साथ ही चल रहा है, लूप की और करंट की डायरेक्शन सेम, तो क्या लेंगे? इसके पीछे वही लॉजिक है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो अगर करंट इधर से इधर जा रहा है तो यहां पोटेंशियल हाई होगा और यहां पोटेंशियल, आप इस तरफ जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, बढ़त हो रही है पोटेंशियल की। जब पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस का IR लेंगे। अब यहां पर क्या है, करंट तो हमेशा हाई से लो ही जाता है, ये हाई होगा ये लो होगा।
आप किस तरफ जा रहे हो? आप भी हाई से लो जा रहे हो, तो आप घटते पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, इसलिए माइनस आई आर। पर इसको ऐसे याद नहीं रखेंगे हम। इसको याद कैसे रखेंगे? हम इसको याद ऐसे रखेंगे कि जब करंट और लूप, करंट और आप ऑपोजिट हो तो प्लस आई आर, सेम हो तो सेम पे माइनस और ऑपोजिट पे प्लस। अप्लाई करें यहां पे। मैं यहां से चला था, देखो कहां से चले थे हम, यहां से हमने चलना शुरू किया, इधर आए, बैटरी के कौन से टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं? तो -15 बढ़ते हुए आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। मैं ऐसे जा रहा हूं और करंट इधर आ रहा है, मैं इधर जा रहा हूं, ऑपोजिट प्लस आई आर। इसमें से आई कितना जा रहा है? I2। इसका आर कितना है? आया समझ में? इसका I2 है, इसका R3 है। IR लिखा मैंने प्लस का, क्यों? क्योंकि मैं ऐसे जा रहा हूं और करंट उल्टा, मैं इधर गया और इधर गया, दोबारा से मैं इधर हूं, करंट इधर है, ऑपोजिट है, तो प्लस। इसमें से करंट कितना आ रहा है? I2। इसका आर कितना है? तो प्लस का IR। और कोई बचा क्या? इस लूप के अंदर 1 2 3 बंदे, तीनों ले लिए, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, वही लगाया आपने। बैटरी 15 वोल्ट प्रदान कर रही है और ये दोनों उस 15 वोल्ट को खा रहे हैं। इस -15 को उधर ले जाओगे ना तो क्या पाओगे? क्या आएगा यहां पे? इसका मतलब क्या है? बैटरी ने 15 वोल्ट प्रदान किया और इन दोनों ने मिलकर 15 वोल्ट खा लिया। लेकिन ऐसे नहीं लिखते हम, वही रूल वैसे ही लिखते हैं जैसे मैंने पहले लिखा था, ऐसे। ये बन गया आपका पहली इक्वेशन। अजीब सी दिख रही है पर हाँ, वो R1 R2 की वैल्यू दी होती है ना, 5 ओम 4 ओम, तो यहां 5I2 प्लस 4I2, 5 और 4 9I2, समझ रहे हो? प्लस हो जाता है ऐसे, तो बड़ा सिंपल सी इक्वेशन बन जाती है। अगली लूप की बनाए, हेल्प करिएगा। ऐसे चल रहे हैं, हमने खुद डिसाइड किया ऐसे जाएंगे, मन है इस बार ऐसे जाने का, तो यहां चलते हैं। चलो, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, कहीं भी मान लो स्टार्टिंग पॉइंट, फर्क नहीं पड़ता। बैटरी में मैं किस तरफ जा रहा हूं? प्लस। बैटरी में बस आप कैसे जा रहे हो? देखो, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो +20, क्या आगे गया? मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट ऐसे जा रहा है, मैं तो लूप के अकॉर्डिंग ऐसे जा रहा हूं, करंट ऐसे जा रहा है, ऑपोजिट हो गया क्या? तो प्लस का IR। अब इस रजिस्टर में से कितना करंट जा रहा है? और इसका R कितना है? तो प्लस का IR ले लिया। फिर मैं ऐसे लूप ऐसे जा रहा था, ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो मैं ऐसे घूम के आया, मैंने कहा बैटरी आ गई, तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, तो क्या लूंगा? -15। फिर मैं ऐसे गया, और कोई बंदा बचा है क्या? इस लूप के अंदर एक रजिस्टर और 2 बैटरी थी, लगा दिया, इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन बन जाएंगी। R1 R2 R3 तो गिवन होता है क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करोगे 2 इक्वेशन बन जाएंगी। कैसी बनेंगी? एग्जांपल देता हूं, ऐसी बन जाएंगी। 2I1 + 3I2 इज इक्वल टू 4, 7I1 + 9I2 इज इक्वल टू 12, ऐसा कुछ बन जाएगा। एलिमिनेट कर देना, सब्स्टिट्यूशन लगा देना, I1 को X, I2 को Y ले लेना, X और Y बन जाएगी इक्वेशन, I1 I2 निकल जाएगा। दिस इज द मेन एम ऑफ किरचॉफ लॉ। हर रजिस्टर में से कितना करंट गुजर रहा है वो निकालना। आप ही समझ जाना, मेरा मंत्र है, अगर आपने सर्किट में हर तार में से कितना करंट गुजर रहा है निकाल लिया, आपने सब निकाल लिया। सब मतलब पता है क्या? कौन सा रजिस्टर कितना वोल्टेज खा रहा है ये भी आप निकाल पाओगे। अब करंट निकालने के बाद कौन से रजिस्टर में कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो भी निकाल पाओगे। कौन सा बल्ब कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो भी निकाल पाओगे। तुम्हें बस हर तार में से गुजरने वाला करंट निकालना है, और किरचॉफ माहिर है। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, I1 I2 आ जाएगा। मान लो I1 आया 3 एम्पियर और I2 आया 12 एम्पियर, तो I1 I2 को यहां मैं पुट करूंगा हर जगह, तो पूरा करंट का नेटवर्क आ जाएगा ना मेरे पास। I1 - I2 की वैल्यू यहां पे आएगी, I2 की वैल्यू यहां पे आएगी, I1 की वैल्यू यहां पे आएगी। मैं निकाल पाऊंगा हर तार में कितना करंट जा रहा है। काम हो गया। इसके बाद तो सारे क्वेश्चन आसान है। लूप रूल किस पे बेस्ड है? 2 चीजों पे बेस्ड है, दोनों एक ही बात है, लिखना एक ही। लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल, कि पोटेंशियल कंजर्व रहता है, जितना वोल्ट इसने दिया उतना वोल्ट इसने खाया, ऐसा बोल दो। या फिर बेटर वर्जन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, जितनी एनर्जी इसने प्रदान करी उतनी एनर्जी इन्होंने कंज्यूम करी, ठीक है।